भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति कायम तो हो गई है, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोग एक अनजाने खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पड़ोस में पाकिस्तान जैसा वो देश है जिसकी जमीन पर आतंकवादी पलते हैं और जिसका एकमात्र मकसद है भारत को अस्थिर करना और दहशतगर्दी पैदा करना। ऐसे में किन हालातों के बीच सीमावर्ती गांवों में लोग रहते हैं और किस तरीके से उस डर को मात देकर खुद को सुरक्षित रखते हुए जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, ये जानने की कोशिश की भारत 24 ने। दहशत और खौफ के साए के बीच खुद को सामान्य करने में जुटे पंजाब के पठानकोट में मौजूद सिंबल सिकोल ग्रामीणों की कहानी आज दिखाएंगे आपको। खास पेशकश बॉर्डर की कहानी भारत 24 की जुबानी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है और इसके बाद से ही लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति कायम हो गई है। लेकिन अभी भी ये जो इलाके हैं, खासतौर पर पठानकोट जैसे इलाके, वहां अभी भी डर का साया है। इन इलाकों में रहने वाले लोग एक अनजाने खौफ में हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि उनके पड़ोस में है पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसकी जमीन पर आतंकवादी पलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और उनका एकमात्र मकसद होता है भारत को यानी इंडिया को डिस्टर्ब करना और दहशतगर्दी पैदा करना। ऐसे में ग्राउंड पर पहुंच करके मेरे सहयोगी इंदर यादव ने जायजा लिया वहां के लोग कैसे गुजर बसर इस समय कर रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है और जब इस तरीके की अप्रिय घटनाएं होती हैं तो फिर कैसे ये पूरा परिवार यहाँ रहकर खुद को संभालता है। एक रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट आपको दिखाए उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ के हालात को देख करके आप और हम जैसे लोग शायद एक दिन में यहाँ पर रहना सोचे बिना, लेकिन यहाँ लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। ये उनका जज्बा ही है जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर वो कहीं नहीं जाते, बल्कि यहाँ रह करके पाकिस्तान जैसी दुष्ट शक्ति को जवाब देते हैं। मौजूदा हालात में लोगों के मन में खौफ तो है, लेकिन वो सेना के साथ डट करके खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनका डरना, यहाँ से जाना शत्रु के मनोबल को बढ़ा देगा। वो जानते हैं कि वो डटे रहे तो शत्रु का मनोबल घटेगा। सुरक्षा कारणों से आम लोगों से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन ग्राम प्रधान ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर भारत 24 के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ और संयमित तरीके से बात कर यहाँ के हालात को बयां किया है। इस वक्त हम सिंबल सकोल गांव में हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रधान हैं। क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम दीप कुमार है सर। दीप जी, पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ गांव है, आप खुद प्रधान हैं। यहाँ पर किस तरह की दिक्कत परेशानियाँ हुई जब सीज फायर हो रहा था, दोनों तरफ से सीमा पर तनाव था, तब कैसा माहौल था गांव में? क्या आप लोग भी यहाँ से शिफ्ट कर गए थे या यहीं पर थे? देखिए, माहौल तो जब सीमा पे कुछ ना कुछ होता है तो बॉर्डर वालों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मन में कहीं ना कहीं डर आ जाता है अपने बच्चों को देख के कि इन्होंने जंग देखी है 71 की, 65 की, कारगिल युद्ध देखा है इन्होंने। तो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनके मन में आ जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। 1-2 दिन के लिए इन्होंने बच्चे अपने शिफ्ट किए थे आगे, बाकी वापस आ चुके हैं। अभी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ना तो यहाँ कोई सेलिंग हुई है, ना ही कुछ ऐसी बात कोई हुई है सर। क्योंकि बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है, हमने देखा तार फेंसिंग लगी हुई है, दोनों तरफ खेत हैं, इस साइड भी हैं उस साइड भी। तो अमूमन आप लोग खेत में काम करते होंगे, तो कभी पाकिस्तान की तरफ से भी लोग खेतों में जब काम करते होंगे तो क्या कभी कुछ बातचीत हो जाती है, एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हम किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई हाथ हिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मल अपना खेती कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। वो हमें देख सकते हैं उधर से, हम उनको देख सकते हैं। बाकी बातचीत वाला मसला कोई तो है नहीं है, ना तो हमने देखा है तो ना ही कभी हुआ ऐसा। अगर हम बात करें तो 3 तरफ से गांव कहाँ से घिरा हुआ? क्या 3 जगह से गांव लगता है पाकिस्तान की सीमा से? देखिए, आप दोनों तरफ से तो बॉर्डर लगता हुआ घिरा हुआ है। ये एक कोना है अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसके सामने एक ब्रिज आप पार करके आए होंगे, नदी। ये तीनों एक टापू की तरह फंसा हुआ है। अगर कुछ ऐसे हालात होते हैं जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी जो सेलिंग होती है सीधी सामने आती है, रोड फ्रंट पे सीधा ही फायर आता है। इसलिए लोगों के मन में थोड़ी सी बात ना, मन में कुछ ख्याल आ जाता है कि यार अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो बच्चों को रात को लेके कैसे निकलेंगी। इसी चक्कर में थोड़ा माहौल ख़राब होने के कारण ये थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी ये जुझारू लोग हैं, ये तो BSF के साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं।
सीमा पर हालात जो थे वो अब पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कश्मीर पहुंचे थे और सेना को सलाम किया, उनके शौर्य को सलाम किया। अगर हम बात करें, जैसे हमने बहुत जगह स्टोरीज करी तो हमने देखा अब्दुलिया में, अरनिया में, कई जगह ऐसे गांव हैं जहां पर बंकर्स बनाए गए हैं। तो क्या आप लोगों के यहाँ पर भी बंकर्स हैं या आप लोगों ने बनाए हैं या सरकार की तरफ से मिले हों? देखो ऐसी तो कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर में तो टोटल बंकर बने हुए हैं। तो इधर हमारा ये तो आईबी पड़ता है, पंजाब में है ये। यहाँ बंकर तो नहीं है, पर लेकिन मैं कई बार आगे एप्लीकेशन दे भी चुका हूँ कि इनको घर को हर किसी को एक एक बंकर चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे हालात हों तो ये अपने बच्चों को लेके अंदर शिफ्ट हो जाएं। पर लेकिन बनाए नहीं हैं अभी तक। अभी बात चल रही है, हो सकता है सरकार इस पर पहले के आधार पर देखे। अच्छा दीप जी, एक बड़ी बात यह है क्योंकि आपका जो ये पूरा गांव है बॉर्डर पर है, स्कूल बिल्कुल सामने है। शिबली से कहूँगा आपको एक बार स्कूल दिखा दें। स्कूल ये तो ये स्कूल है, लेकिन हमने देखा कि बॉर्डर एरियाज़ के जितने भी स्कूल हैं वो अभी बंद रहे हैं। तो आपके यहाँ क्या स्कूल खुल गए हैं या फिर अभी भी बंद हैं स्कूल आपके यहाँ? नहीं, यहाँ स्कूल खुल चुके हैं, यहाँ तो चल रहे हैं। कल से बढ़िया स्कूल चल रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे बच्चे आ रहे हैं अपने रूटीन से जैसे आते हैं पहले स्कूल में। सभी बच्चे वापस आ चुके हैं, कोई बात नहीं है। ऐसी घबराने वाली यहाँ अभी कोई बात नहीं है। अगर गांव की संख्या की बात करें तो कितनी संख्या है आपके गांव में? यहाँ 450 के करीब पॉपुलेशन है सर। अच्छा। हाँ जी। आर्मी से भी हैं यहाँ पर लोग? हाँ, कुछ आर्मी से हैं, कोई बीएसएफ से हैं, कोई टीचर हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं, कोई एक दो परिवार से हैं। थोड़ा सा क्या साथ में चल के आप अपने खेतों को या किसी चीज़ को दिखा पाएँ जो मतलब आप लोग जहाँ पर खेती वगैरह करते हैं? खेती तो सामने ही है सर सारी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फसलों की अगर बात करें तो दीप जी यहाँ पर फसलें क्या क्या है? बिल्कुल मेन फसल सर यहाँ पे धान और गेहूं ही होता है। अच्छा। बाकी छोटा मोटा कोई फसल, कोई दाल दूल लगाते हैं, तो ज़्यादा डिपेंड ये दो ही फसलों पे हैं। दो ही मेन फसल लगाते हैं यहाँ पे। बड़ी फसल तो लगाना हमें वैसे यहाँ अलाउड नहीं है, हमें बंद कर रखा है कि बॉर्डर का एरिया, आप यहाँ पे कोई गन्ना वगैरह नहीं लगा सकते, बड़े पेड़ नहीं लगा सकते, बड़ी वाली कोई फसल नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें यही फसलों पे डिपेंड रहना पड़ता है। और सुरक्षा की वजह से मना किया गया होगा बड़ी फसल लगाने के लिए? जी 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 जी, ये डिपार्टमेंट की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से हमें बताया गया कि आप यहाँ पे कोई बड़ी फसल नहीं लगा सकते, जो छोटी फसल है वही आप लगा सकते हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहलगाम में सब कुछ हुआ, 26 लोगों की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, सीमावर्ती पूरा आपका इलाका है, 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं अब तो हालात नॉर्मल हैं और हमने भी देखा, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो गाँव के लोगों से आपकी बातचीत होती है, क्या कुछ कहते हैं वो? क्या डर का माहौल है थोड़ा सा, या हालात अब नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं, दुकान बाजार आपके यहाँ खुल रहे हैं? देखो, ये बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर इनको सारा पता होता है कि अभी क्या होना है क्या नहीं होना। अभी पता है कि हालात थोड़े नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। तनाव कम होते होते कोई 1-2 महीना लग जाएगा। सेनाएं जो पीछे हटते बहुत समय लगता है। बाकी अभी भी कहीं ना कहीं इनके मन में कभी खौफ आ ही जाता है। कुछ रात को कभी जहाँ कोई एक्टिविटी हो जाए, जहाँ कुछ देखे ऐसा, तो तुरंत मेरे को कॉल करते हैं, मेरे को बताते हैं, मैं बाहर आके देखता हूँ। फिर इनका हौसला अफजाई करता हूँ कि कोई बात नहीं, ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ होगा तो हम आपको पहले सूचित करेंगे। तो फिलहाल तो अभी नॉर्मल ही है। ठीक है, शुक्रिया प्रधान जी तमाम बातचीत के लिए। दहशत और डर के साए में रह रहे सीमावर्ती गांव के लोग आखिर किस तरीके से अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। 3 तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की सरजमी पर बसा पठानकोट का छोटा सा गांव। एक से खेत खलिहान, एक से मकान दुकान। फेंसिंग के इस तरफ भारत, दूसरी तरफ है पाकिस्तान। सरहद से चंद मीटर की दूरी, डर के साए में जीने की मजबूरी। लेकिन इस मजबूरी के बावजूद ये अपनी मातृभूमि के प्रति जज्बाई है कि लोग ऐसी विषम परिस्थिति के बीच भी इस जगह को नहीं छोड़ते हैं। तब भी नहीं जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, तब भी नहीं जब दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। बॉर्डर पर बसे इन गांव के लोगों के जीवन की जिज्ञासा कुछ ऐसी है कि वो किसी भी जवान की तरह यहाँ के हालात का डट कर मुकाबला करते हैं और सरहद पर बसे अपने गांव में ही डटे रहते हैं। आज भारत 24 की टीम ऐसे गांव में पहुंची है जो पाकिस्तान की सीमा से 3 जगह से घिरा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंबल सिकोल की, और ठीक मेरे पीछे आप जो पुल देख रहे हैं, सिंबल सिकोल के रहने वाले लोगों के लिए
आने और जाने के लिए ये पुल एकमात्र जरिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर दिखाई देगा। मैं शिबली से कहूंगा आपको जूम करके तस्वीरें दिखाएं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो तार फेंसिंग दिखाई दे रही है, साथ ही जो चेक पोस्ट दिखाई दे रही है, वो सिंबल सकोल गांव के पास है। फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान है और सिंबल सकोल जो गांव है, हम वहां पर पहुंचे हैं और आज हम गांव में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस सीमा से सटे गांव के लोग कैसे यहां पर रह रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन यहां पर है। आइए हमारे साथ चलते हैं सिंबल सकोल गांव के अंदर। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे ऐसे गांवों की जिंदगी आसान नहीं होती और जब बात हो सिंबल सिकोल गांव की तो कहानी और भी मुश्किल हो जाती है। पंजाब के पठानकोट का ये गांव पाकिस्तान की सीमा से 3 तरफ से घिरा हुआ है और यहाँ हर सुबह एक नए खतरे के साथ शुरू होती है और रात एक अनजाने डर के साए में बीतता है। क्या पता कब पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत शुरू कर दी, क्या पता किधर से दहशतगर्द यहाँ आकर दहशतगर्दी फैला दे, लेकिन जिंदगी चलते रहती है। सीमावर्ती गांव सिंबल सिकोल की जमीनी हकीकत यही है। वो पाकिस्तान से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जहां सरहद सिर्फ नक्शे पर नहीं, लोगों की जिंदगी में दर्ज है। गांव के लोग हर वक्त तनाव में जीते हैं। गोलियां चले या ना चले, डर हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन लोग जीते हैं। जब दोनों देशों के बीच शांति है तब भी, और जब दोनों देशों के बीच तनाव रहता है तब भी। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने एलओसी की तरह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, लिहाजा यहाँ खतरा काफी बढ़ गया है। शेलिंग या गोलीबारी की सूरत में लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगह पर जाना पड़ता है। हालात समान होते ये लोग वापस आ डरते हैं और अपने रोजमर्रा के काम में जुट जाते हैं। गांव की सड़क से निकलते ही पाकिस्तान सामने दिखता है। फेंसिंग के इस तरफ हिंदुस्तान तो उस तरफ पाकिस्तान है। फेंसिंग के दोनों तरफ खेत खलिहान मौजूद है। खेती के दिनों में दोनों तरफ के लोग अपने अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच के रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते तक नहीं। हालचाल लेना तो दूर की बात। बॉर्डर पर मौजूद टावर चेक पोस्ट से लगातार यहाँ पर निगरानी रखी जाती है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। महज कुछ ही मीटर की दूरी पर जो पाकिस्तान की सीमा है वो आपको तार फेंसिंग के उस पार दिखाई दे रही होगी। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये भारत का पूरा इलाका है और आप देख सकते हैं उस तरफ भी खेती की पूरी ज़मीन है और इस तरफ भी खेती की ज़मीन है। अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सिंबल सकोल गाँव है यहाँ पर स्कूल भी खोल दिया गया है और जो बच्चे हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कई ऐसे बॉर्डर एरियाज़ हैं, चाहे हम राजौरी या पुंछ की बात करते हैं या फिर अरनिया की बात करते हैं, तो एहतियातन अभी वहां पर स्कूलों को नहीं खोला गया है, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं ये पठानकोट का एरिया है जो कि पंजाब में लगता है। तो यहाँ पर हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हैं और लोग जो हैं वो अब अपने काम धंधे पर वापस लौट चुके हैं और गांव में जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य है। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 पठानकोट।